हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है हमारी क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, द फ्री मैन, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स। द पोइट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट बर्न्स। So let us start reading the poem, The Free Man. I have a penny to spend, there thanks to nobody. I have nothing to lend, I will borrow from nobody. यहाँ पे पोइट जो रॉबर्ट बर्न्स है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आई हैव ए पेनी टू स्पेंड। पेनी का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। मैं यहाँ पे साथ साथ में मीनिंग भी लिखते जाऊँगा इसके, जो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर डिफिकल्ट वर्ड के जो मीनिंग्स है वो आपने उतारते जाना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। पैनी का मीनिंग होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जहां फिर हम कॉइन्स कह सकते हैं। आई हैव ए पैनी टू स्पेंड, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं खर्च करने के लिए। ये कौन कह रहा है, रॉबर्ट बर्न्स, जो पोइट हैं इस पोइम के। देयर थैंक्स टू नो बॉडी, और मुझे किसी को इस चीज़ के लिए थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पैसे हैं मेरे पास, चाहे वो थोड़े पैसे हैं, वो मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, तो इसलिए इसके लिए मैं किसी को थैंक्स नहीं करना चाहूँगा। आई हैव नथिंग टू लेंड। लेंड का मीनिंग होता है उधार देना, या फिर हम कह सकते हैं गिव मनी टू समवन, ठीक है। तो लेंड होता है उधार, उधार देना, ठीक है, गिव मनी टू समवन। तो यहाँ पे दूसरी थर्ड लाइन में पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आई हैव नथिंग टू लेंड, मैंने किसी को भी उधार नहीं देना है। आई विल बोरो फ्रॉम नोबॉडी, और ना ही मुझे किसी से उधार लेना है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो है, और जिसके लिए मैं किसी को भी थैंक्स नहीं करना चाहूँगा, किसी का भी धन्यवाद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो मेरी खुद की मेहनत से कमाए हुए हैं। मैंने ना तो किसी से उधार लेना है और ना ही किसी को उधार देना है। तो फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं, आई एम नो बॉडीज लॉर्ड। लॉर्ड का मीनिंग होता है भगवान। मैं किसी का भी भगवान नहीं हूँ। आई विल बी स्लेव टू नो बॉडी, और ना ही मैं किसी का दास हूं। ये कौन कह रहे हैं, रॉबर्ट बर्न्स, जो द फ्री मैन पोइम के पोइट हैं। आई हैव ए गुड ब्रॉड स्वॉर्ड, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चौड़ी तलवार है। स्वॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, तलवार। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चौड़ी जो है एक तलवार है। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नो बॉडी, जिससे मैं अपनी खुद की रक्षा जो है वो कर सकता हूं। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरी रक्षा करे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ब्रॉड जो है, ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है, चौड़ी, एक बहुत ही अच्छी चौड़ी जो है मेरे पास एक तलवार पड़ी हुई है, स्वॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में, आई विल बी मैरी एंड फ्री, मैं हमेशा खुश और हंसमुख रहने वाला व्यक्ति हूँ। आई विल बी सैड फॉर नो बॉडी, और मैं किसी के लिए भी उदास नहीं हूं। नो बॉडी केयर्स फॉर मी, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। केयर्स का मीनिंग होता है या फिर चिंता नहीं करता, कोई भी मेरी चिंता नहीं करता। आई केयर फॉर नो बॉडी, और मैं भी किसी की चिंता नहीं करता। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 स्टैंजास, जिसमें पोइट रॉबर्ट बर्न्स जो हैं, जो एक स्कॉटिश पोइट हैं। रॉबर्ट बर्न्स जो हैं वो कहाँ के पोइट हैं, स्कॉटलैंड के, दैट इज स्कॉटिश पोइट है ये, ठीक है। तो इस फ्री मैन जो चैप्टर है उन्होंने पोइम है जो वो, उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको एक शॉर्ट समरी इसकी बता देता हूँ कि आई हैव पेनी टू स्पेंड, मेरे पास बहुत ही कम अमाउंट में जो मनी है, पैसे हैं या फिर जो कॉइन्स हैं वो हैं, और मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसके लिए मुझे किसी का भी धन्यवाद करने की, किसी को भी थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नथिंग टू लेंड, मैंने किसी को भी उधार ना देना है और ना किसी से उधार लेना है, ठीक है। दूसरे स्टैंजा में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं ना तो किसी का भगवान हूं और ना ही मैं किसी का दास हूं।
मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चौड़ी तलवार पड़ी हुई है जिससे मैं अपनी खुद की रक्षा कर सकता हूं। और लास्ट स्टैंजा में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं पोइट रॉबर्ट बर्न्स? वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आई विल बी मैरी एंड फ्री, मैं बहुत ही हंसमुख और क्या बोलते हैं उसको, हंसमुख और खुश मिजाज का व्यक्ति हूं, और मैं किसी के लिए भी, मुझे उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के लिए उदास नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं खुद में खुश रहता हूं तो मुझे सारे खुश ही नजर आते हैं। नो बॉडी केयर्स फॉर मी, ना तो मैं किसी की चिंता करता हूं, ना मैं किसी की परवाह करता हूं, और ना मेरी कोई परवाह करता है। तो ये थी पोइम फ्री मैन जो किन्होंने लिखी थी, रॉबर्ट बर्न्स, जो एक स्कॉटिश पोइट हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे इस लेसन की एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे फर्स्ट है ए कॉम्प्रीहेंशन, से वेदर ट्रू और फॉल्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें अपने बच्चों बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है द पोइम इज अबाउट नो बॉडी, ये जो कविता है, पोइम है, ये नो बॉडी के बारे में है, तो ये है या नहीं है? या मैंने अभी आपको एक पूरी की पूरी पोइम सुनाई है, इसकी ट्रांसलेशन करके बताई है, तो क्या आएगा इसमें बच्चों? इसमें आएगा ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, नाउ सेकंड वन, द फ्री मैन हैज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कि फ्री मैन के पास बहुत ही कम अमाउंट में पैसे बचे हुए हैं या फिर पैसे हैं, तो ये क्या है? ये भी ट्रू है, जी हाँ, उनके पास बहुत ही कम पैसे हैं। द फ्री मैन हैज ए स्वॉर्ड, फ्री मैन के पास एक तलवार है, स्वॉर्ड है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। द फ्री मैन इज केयरलेस एंड सैड, फ्री मैन जो है वो केयरलेस हैं और दुखी रहते हैं, जी नहीं। फ्री मैन कौन है? फ्री मैन मैरी एंड फ्री हैं, ठीक है, मीन्स हंसमुख और खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। आगे, द फ्री मैन इज हैप्पी, फ्री मैन जो है वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हैप्पी हैं, खुश हैं, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द फ्री मैन से दैट नो वन कैन हर्ट हिम, फ्री मैन ने ये क्यों कहा कि कोई भी उनको जो है वो हर्ट नहीं कर सकता है, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो क्यों उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता? क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अच्छी और चौड़ी स्वॉर्ड है, तलवार है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं ऊपर ही यहां पे आंसर लिख रहा हूं, यहां से आपने नोट डाउन कर लेना। द फ्री मैन सेड दैट, द फ्री मैन सेड दैट no one can hurt him because he has a good broad sword, ठीक है, यह आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड का सोल्यूशन क्या आएगा या फिर आंसर क्या आएगा? व्हाट मेक्स द फ्री मैन फ्री, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो फ्री मैन को फ्री कर रही है? मींस एकदम आजादी, उनको किसी की टेंशन नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज है? तो वो कौन सी चीज ही थी? इसका आंसर आएगा द फ्री मैन does not care about, the free man does not care about others, he can defend, D-E-F-E-N-D, he can defend himself and live as he please, ठीक है। क्यों? द फ्री मैन डज नॉट केयर अबाउट अदर्स, फ्री मैन जो है वो किसी के बारे में, किसी की कोई परवाह नहीं करते। ही कैन डिफाइंड हिमसेल्फ एंड ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ एंड लिव एज ही प्लीज, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, और जैसा वो चाहते हैं वो उसी तरह से रह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लिव एंड द फ्री मैन वाई, आप ये क्या सोचते हैं कि आप भी फ्री मैन की तरह रह सकते हैं?
कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उसी में खुश हों और अपनी मेहनत से वो कमाएं और उसके लिए आप किसी को थैंक्स ना करना चाहें, या फिर आप जो है वो एकदम खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, ना आप किसी की परवाह करते हैं ना कोई आपकी परवाह करे। तो जिस तरह से फ्री मैन के बारे में इस पोइम में बताया गया है, क्या आप उस तरह से बन सकते हैं, तो वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्वेश्चन वैरी करेगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हम रेगुलर यूज में लाते हैं और शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करते हैं। जैसे वर्ड एम है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसको कैसे की जाती है, AEM, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखा जाता है, जैसे आई एम, तो आई और एम इस तरह से ऊपर एपोस्ट्रिफ कॉमा लगता है और साथ में एम लग जाता है, ठीक है। उसी तरह विल को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो वो किस तरह से लिखा जाता है, आई और ये डबल एल, एपोस्ट्रिफ कॉमा और डबल एल, ठीक है। उसी तरह हैव के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स, तो ये क्या है, वी विल लिखा हुआ है, यू विल, ही विल, शी विल, दे विल, वी हैव, ये VE यहाँ पे आता है, उसका मीनिंग क्या है, वो शॉर्ट में हैव लिखा हुआ है, यू हैव, दे हैव। तो इस तरह से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी के साथ जो है वो हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी जो है वो समझ आई होगी और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके डाउट्स जो है वो एक बार फिर से वीडियो बना के वीडियो के जरिए हम उसके डाउट्स को जो क्लियर करेंगे। तो अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।